नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता में आपका पुनः स्वागत है। अपने कैंसर से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है कैंसर के साथ प्रेगनेंसी। किसी भी परिवार में यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो परिवार के लिए एक बड़ी खुशी का उत्सव जैसा अवसर होता है। हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में इसको गर्भधारण संस्कार कहा गया है। यदि ऐसे में किसी को यह पता चले कि उसे कैंसर भी है तो यूं समझिए जैसे किसी पर बिजली गिर गई हो। कैंसर के साथ प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के साथ कैंसर, ये रोगी के लिए, परिवार के लिए और चिकित्सा करने वाले डॉक्टर के लिए बहुत ही दुविधा की स्थिति होती है और बड़ी चिंता की स्थिति होती है। इस समय माँ और बच्चे दोनों के जीवन की चिंता रहती है। ऐसे समय में यदि कैंसर का उपचार रोक दिया जाए तो ये बहुत घातक हो सकता है। दूसरी तरफ चिकित्सक को माँ को जो खतरा है उसको भी देखना है और जो बच्चे को खतरा है उसको भी देखना है, कैंसर का उपचार भी करना है और साथ में बच्चे को बचाने का प्रयास भी करना है। कई बार जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो इस डर से कि बच्चे को नुकसान हो जाएगा, कैंसर का उपचार ही बंद कर देती हैं और ये बहुत खतरनाक होता है। प्रेगनेंसी और कैंसर ये दोनों बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन आजकल के समय में ये अनसुने नहीं हैं, दिख जाते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अब जो कैंसर है वो अपेक्षाकृत कम आयु में आने लगे हैं। पहले कैंसर जो आता था वो ज़्यादातर 45 वर्ष की आयु के बाद आता था। अब ये बैरियर नीचे हो गया है और अब कैंसर 45 की जगह 35 वर्ष की आयु के बाद दिखाई देने लगे हैं। तो इस कारण ये परेशानी अब ज़्यादा दिखने लगी है। दूसरी समस्या ये है कि अब जो विवाह है वो अपेक्षाकृत अधिक आयु में होते हैं, जिसके कारण जो प्रेगनेंसी है वो भी अपेक्षाकृत ज़्यादा आयु में होती है। तो इस तरह यदि हम देखें तो दोनों ध्रुव अपनी तरफ से चले हैं और एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं और प्रेगनेंसी और कैंसर एक साथ कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि वो कौन से कैंसर हैं जो प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखे जाते हैं और प्रेगनेंसी होने से या कैंसर होने से जो उसका उपचार है उस पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। हम यह भी विमर्श करेंगे कि हम किस तरीके से कैंसर का उपचार भी कर सकते हैं और यथासंभव बच्चे के प्राण भी बचा सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से कैंसर हैं जो गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी कि प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार से कैंसर होने के कारण को प्रभावित नहीं करती। प्रेगनेंसी कैंसर होने का कारण नहीं है, लेकिन ये जो कैंसर हैं ये गर्भवती महिलाओं में अपेक्षाकृत ज़्यादा देखे जाते हैं। इनमें सबसे जो कॉमन कैंसर है वो स्तन का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। इस स्थिति में, गर्भावस्था की स्थिति में, जो ब्रेस्ट के अंदर नॉर्मल चेंजेस होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाना या उसके टिश्यू में कुछ परिवर्तन होना, इनके कारण जो कैंसर के लक्षण हैं वो छुप जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता है और इस वजह से जो बीमारी है वो कई बार उतनी शुरुआती स्थिति में नहीं पकड़ में आती है। यूं तो गर्भावस्था में होने वाले कैंसर्स में स्तन कैंसर सबसे कॉमन है, सबसे व्यापक है, लेकिन तब भी ये बहुत रेयर है और जो अलग अलग अध्ययन हुए हैं उनमें देखा गया है कि 10,000 प्रेगनेंसीज में 1 या 2 में किसी में ब्रेस्ट कैंसर दिखाई देता है। ब्रेस्ट कैंसर के अलावा जो ब्लड कैंसर है जैसे ल्यूकीमिया है या लिम्फोमा है, ये भी कभी कभी गर्भावस्था में दिखाई दे जाते हैं। जो हमने अपना वीडियो बनाया था जिसमें हमने कैंसर के लक्षणों के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें हमने सामान्य जो जनता है उसके अंदर कैंसर के लक्षणों के विषय में चर्चा की थी। वही सारे लक्षण गर्भावस्था में होने वाले कैंसर्स में भी दिखाई देते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं होती। तो जो कैंसर नॉन प्रेग्नेंट में जैसे दिखेगा उसी तरीके से वो प्रेग्नेंट लेडी में भी दिखाई देगा। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिनका कि गर्भावस्था के समय होने वाली जांचों के कारण ऐसे ही पता चल जाता है, जैसे कि यदि किसी का पेट का अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है तो उस समय कभी कभी जो ओवरी, जो अंडेदानी होती है, उसके अंदर अगर कोई गांठ होती है तो उस पर नजर पड़ सकती है। अब हम ये बात करेंगे कि इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो कैंसर का जो उपचार है खासतौर पे गर्भावस्था में वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा कैंसर है और वो कौन सी स्टेज में है। यदि बीमारी अपेक्षाकृत शुरुआती स्टेज में है तो उस समय सर्जरी सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है। सर्जरी एक ऐसा उपचार है जो कि प्रेगनेंसी के अपेक्षाकृत शुरुआती दिनों में भी किया जा सकता है, लेकिन जिन महिलाओं को कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है उनके मामले में आपके जो कैंसर विशेषज्ञ होंगे वो आपको उन दवाइयों के बारे में बता सकेंगे जो गर्भावस्था में अपेक्षाकृत सुरक्षित होती हैं। और यदि कौन सी दवा दी गई और किस समय दी गई, इन बातों का ध्यान रखा जाता है तो ज़्यादातर मामलों में जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं
उनके अंदर जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं उनका खतरा जो दूसरे बच्चे हैं उनसे ज़्यादा नहीं होता, उनके बराबर ही होता है। कीमोथेरेपी गर्भ के पहले 3 महीने में नहीं दी जाती है। गर्भ के पहले 3 महीने में तो ज़्यादातर कोई भी दवा नहीं दी जाती है। एक बात हमें और ध्यान रखनी होगी कि जो कीमोथेरेपी लगती है उसके कारण माता में और बच्चे में कुछ समय के लिए ब्लड में सफ़ेद ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो कम हो सकते हैं। आप लोगों ने यदि किसी को कीमोथेरेपी लगती हुई देखी होगी तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि उसमें कुछ समय के लिए वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में भी ये समस्या आ सकती है। इसलिए जब प्रेगनेंसी 35 हफ्ते की हो जाती है तो उस समय बालक का जन्म किसी भी समय हो सकता है। इसलिए 35 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, हमने जब ये चर्चा की थी कि कीमोथेरेपी किस तरह कार्य करती है तो हमने ये बात की थी कि कीमोथेरेपी तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मार डालती है, और क्योंकि कैंसर शरीर के बाकी जो अंग हैं, बाकी जो कोशिकाएं हैं उनकी अपेक्षा तेजी से बढ़ता है, इसलिए जो कीमोथेरेपी है वो सेलेक्टिव रूप से कैंसर की कोशिकाओं को मार देती है। अब यहाँ बच्चा भी तो ग्रो कर रहा है तो कीमोथेरेपी उसको नुकसान क्यों नहीं देती? क्यों? जो बच्चा है वो ना तो जो ब्लड में कैंसर की कोशिकाएं हैं, कैंसर की सेल्स हैं, उनसे प्रभावित होता है, ना ही जो कैंसर की दवाइयां हैं वो उसको दुष्प्रभाव डाल पाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, जो कैंसर की सेल्स हैं और जो कैंसर की दवाइयां हैं, ये दोनों ही जो आंवल नाल जो प्लेसेंटा होता है उसको पार नहीं कर पाती, बच्चे तक नहीं पहुंच पाती। ये एक तरीके के बैरियर की तरह काम करता है। अब कौन सी दवा इस बैरियर को पार कर पाएगी, कौन सी इस बैरियर को नहीं पार कर पाएगी, इस बात का फायदा उठाते हुए आपके जो कैंसर विशेषज्ञ हैं वो आपको वही दवाइयां देंगे जो बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगी, बच्चे को दुष्प्रभाव नहीं करेंगे, और इसी तरह कैंसर की कोशिकाएं भी नहीं जा पाती हैं। जो परिवारों में मुख्य डर होता है वो ये रहता है कि जो इस परिस्थिति में बच्चा जन्म लेगा उसमें जो कीमोथेरेपी के दीर्घकालिक दुष्प्रभाव दिखाई देंगे क्या। लंबे समय तक किए गए अध्ययनों में देखा गया है कि जिन महिलाओं को गर्भावस्था में कीमोथेरेपी लगी, जब उनके बच्चों का जन्म हुआ तो उन बच्चों में लंबे समय में किसी भी तरह का कोई शारीरिक या मानसिक विकार नहीं देखा गया। उनके अंदर जो शारीरिक और मानसिक परेशानियों का खतरा है वो उतना ही है जितना बाकी जनता में है। हाँ, अगर किसी को ऐसा कोई कैंसर होता है जो जेनेटिक है तो वो जरूर बच्चे को प्रभावित करेगा, लेकिन वह किसी भी बच्चे को प्रभावित करेगा, चाहे वो बच्चा उस समय जन्मा हो जब माता को कैंसर था, या उसके बाद जन्म ले, या उससे पहले जन्म ले चुका हो। इसलिए यदि आपके आसपास कोई गर्भवती है और ये पता चले कि उसको कैंसर हो गया है तो विचलित नहीं होइए। ज़्यादातर मामलों में दीर्घकालिक दुष्परिणामों के बिना इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको संभाला जा सकता है। एक बात और ध्यान रखनी होगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि यदि किसी का कैंसर का उपचार चल रहा है तो वो प्रेगनेंसी प्लान कर ले, क्योंकि यदि इस समय प्रेगनेंसी होती है तो जो पहले 3 महीने का समय होता है उस समय बच्चे के अंगों का निर्माण हो रहा होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा होता है। उस समय या तो कैंसर का उपचार बंद करना पड़ेगा या गर्भपात कराना पड़ेगा। तो इसलिए, और इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें, जैसा हमने बिल्कुल शुरू में कहा कि यदि शुरुआती गर्भ के दौर में प्रेगनेंसी आ जाती है तो यदि संभव होता है तो सर्जरी ऐसे में सुरक्षित होती है, की जा सकती है। मेरा टेली कंसल्टेशन फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिखा है। यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो निसंकोच हमें संपर्क करें। यदि आप किसी विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं तो हमें ईमेल लिखें। इस सब के साथ ही मैं उन सभी महिलाओं को जिनका कि कैंसर का उपचार चल रहा है और जो गर्भवती हैं, शुभ मातृत्व की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।